इरादे मजबूत हैं हमारे, हम नए भारत के चेहरे हैं। भारत की बेइज्जती का बदला चुन चुन कर अब हम ले रहे हैं। शत्रु के घर में ये जान के केवल गर्मी में भी गहरे कोहरे हैं। हम नए भारत के चेहरे हैं, हम नए भारत के चेहरे हैं। मेरे सभी देशवासियों को आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के समक्ष कोई कविता लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि आज आप लोगों को मैं सत्य कहने आया हूँ, या यूँ कहें कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं अपने विचार आपके समक्ष साझा करने आया हूँ। गणतंत्र दिवस, चहुओर देशभक्ति के गाने बज रहे हैं। सोशल मीडिया पर देशभक्त गिने नहीं जा रहे हैं और बाहर कुछ लोग सड़कों पर तिरंगा बेच रहे हैं। चिंता मत कीजिए, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये तो उनके पेट की भूख है जो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करती है। इसमें तो उनका दोष है जो इनसे झूठे वादे करके वोटों की वसूली करते हैं। खैर, आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है। आज आप देश के लिए मर मिटने की कस्में खाएंगे और गल भगवेरी के जंग में मासूमों को चोट पहुंचाएंगे। क्यों, बुरा लगा? अरे नहीं, आप तो बुद्धिजीवी हैं, आपको क्या बुरा लगेगा। चाहे संविधान की धज्जियाँ ही क्यों ना उड़ जाए, आपको क्या फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा उन्हें जो सीमा पर धर्म और जात पात के आड़े आए बिना और सारे गिले शिकवे भुलाकर जननी जन्मभूमि स स्वर्गादपि गरीयसी के सिद्धांत पर चलते हैं। फर्क उन्हें पड़ेगा जो भारत माता की रक्षा करने के लिए महीनों तक अपने परिवार वालों से बात तक नहीं कर पाते और एक दिन तिरंगे में लिपटे हुए घर आते हैं। फर्क उन्हें पड़ेगा जो कभी अपने हाथ पैर खोकर घर आते हैं और कभी शहीद होकर तो कभी सिर्फ अपनी खबर ही पहुंचा पाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कौन है ये जिसमें न तो सच बोलने से डर है, न ही झूठ सहने की ताकत। हाँ, नहीं लगता मुझे डर, और इसमें कोई मुझे दाद देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा संविधान मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यही है ना वो प्रस्तावना जो उस दिन हमारे संविधान सभा में गूंज उठा था। क्या कहने हैं, आज आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम मैं में बदल जाएं, भारत के लोग हिंदू और मुस्लिम में बदल जाए, एक बोतल शराब के लिए लोग अपने वोट बेच दें। खैर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं सत्ता में बैठी सरकार से कहना चाहूँगा, और मैं कौन सी पंक्ति कौन सी सरकार के लिए कह रहा हूँ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप स्वयं ही समझदार हैं। मैं सत्ता में बैठी सरकार से कहना चाहूँगा कि हम मैं में बदल जाए, भारत के लोग हिंदू और मुस्लिम में बदल जाए, एक बोतल शराब के लिए लोग अपने वोट बेच दे, आर्थिक न्याय के पैरों में महंगाई के छाले पड़ जाएं, राजनीतिक न्याय के मस्तिष्क में भ्रष्टाचार का दीमक लग जाए, उपासना की स्वतंत्रता की रेलगाड़ी में पत्थरबाजी हो जाए, अवसर की समता को पेपर लीक की बीमारी लग जाए, भगत सिंह के हिंदुस्तान में खालिस्तान की मांग उठ जाए, राधा गोविंद कर मेडिकल कॉलेज के एक बंद कमरे में एक बेटी के जिंदगी के चीथड़े उड़ा दिए जाएं, GD अग्रवाल भूख हड़ताल से मारे जाएं। कितनी समस्याएं बताऊं मैं। आज सूर्यास्त होकर कल सूर्योदय हो जाएगा, किंतु समस्याएं खत्म नहीं होंगी। अरे संविधान भी बोल उठा है अब। अरे संविधान भी बोल उठा है अब कि वारे भारत के लोगों, क्या तुम मुझको भी अब ना छोड़ोगे। 76 वर्षों बाद भी नफरत का टांका छेड़ोगे। तुम्हें इतनी नफरत कब से हो गई कि तुम मुझसे भी नाता तोड़ोगे। अरे मैंने तुमको समता दी, जरूरतमंदों को क्षमता दी, अल्पसंख्यक को दिया है तोहफा, और क्यों ना दूं मैं इनको आरक्षण। दिक्कत है तो अपना बना लो इनको तत्क्षण। अरे क्या इसलिए मुझको लिखा उन्होंने, गुलामी को था देखा जिन्होंने। अरे साहब, 395 अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है हमारे पास, किंतु आप लोग केवल अपने मौलिक कर्तव्यों का ही पालन कर लोगे ना तो भारत माता धन्य हो जाएंगे।
अरे ये मेरी युवा शक्ति, आप लोगों को अगर ये लगता है कि साल के 2 दिन केवल हाथ में तिरंगा पकड़ लेने से देश विकसित हो जाएगा तो आप झांसे में हैं। मुझे पता है आज जितने लोग केवल तिरंगे को देखकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, कल उन्हीं में से कुछ को इससे रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ेगा कि उनका तिरंगा घर के किस कोने, शहर के किस चौराहे और कचड़े की कौन सी पेटी के पास लावारिस पड़ा है। धीवर प्रसार शौर्य भरा, उत्सारा स्थिर गंभीरा, उग्रामा साम शौर्य भावा, रौद्रमा नवाभितिर्मा। अर्थात महावीर दृढ़ निश्चयी अपनी वीरता के दम पर आगे बढ़ रहे हैं। वह ऊंची और बड़ी छलांग लगाते हुए दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। वह मजबूत हैं, उनके लड़ने की क्षमता बेजोड़ है, उनका क्रोध ही शत्रुओं में भय की लहर पैदा कर देता है। तो आए मेरी युवा शक्ति, इसी सिद्धांत के साथ आइए इस गणतंत्र दिवस पर न सिर्फ वादे करें बल्कि उन्हें निभाने की शपथ लें। आइए अपने अधिकारों की बात करने के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी याद करें और सतत विकास की रेलगाड़ी को अनंत काल तक खींचने के लिए अपना योगदान दें। आइए उस भारत को बनाने की ओर कदम बढ़ाएं जिसका सपना हमारे अमर शहीदों ने देखा था। एक ऐसा भारत जहाँ हर हाथ को काम मिले, हर पेट को खाना मिले, हर बच्चे को शिक्षा मिले और हर हृदय में समानता, एकता और भाईचारे की भावना बसे। आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि साख हूँ मैं भारत का, साख हूँ मैं भारत का, मुझे तुम खाक न समझो। सुरक्षा बल हूँ मैं हर पल, मुझे न निर्बल तुम समझो। रक्त की बूंद भी बाकी है जब तक जिस्म में मेरे भारत के परिंदों पर भी सामत आ नहीं सकती, मेरे भारत के परिंदों पर भी सामत आ नहीं सकती। वंदे मातरम।